आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे और कोई कमी घटी आपके जीवन परिवार में ना होने पाए। प्रभु आपकी सहायता करे और प्रभु ने रातों में मिट्टी सुलाया, प्रभु का धन्यवाद करते और आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें प्रभु आपको आनंदित करे मेरे प्रियो। प्रभु का शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें संभालते हैं, प्रतिदिन सुरक्षा देते हैं और जो वचन आप पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, जो सुन रहे हैं उसके द्वारा भी प्रभु आपको आशीषित करते हैं। जो समय हम व्यतीत करते हैं, क्योंकि मजदूर मजदूरी का हकदार है, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। आज लूका उसका 13 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ भी लाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वह दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने ब्यारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इसमें अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, तो यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सबके दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सबके दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार जिसिया आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए था, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल व गधे को थान में खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वो राई के एक दाने के समान है जिसे किसी एक मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। खमीर का दृष्टांत। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वो खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरा आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। संकेत द्वार। वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब वो घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेंगे, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे हुक्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखो, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले हैं पिछले होंगे। हेरोदेस की शत्रुता। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे
वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम ना कहोगे। सो परमेश्वर दस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष कराइए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी खुदा हम आपका शुक्रिया करते हैं आपके हजूरी करुणा दया के लिए। आपने हमें रात भर मीठी सुलह प्रातःकाल के औषधिकारी ये मौका दिया कि आज दिन भर हम प्रभु फिर से आपके हजूरी में बैठ सके प्रभु, और भोर के समय आपके वचनों को पढ़ और सुन सके प्रभु। आज प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि जितने आपके बेटे बेटी जो आप पे विश्वास करते हैं, हर एक पति पत्नी को आशीष करें, उनकी संतान को आशीष करें, उनके जवानों को आशीष करें, उनकी अगुवाई करें, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु, हर एक खतरे से बचाए प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि प्रभु रोमी 8:9 में लिखा है पहले को 3 की 16 में परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु आपका आत्मा सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे प्रभु, हर एक नुकसान खतरे से बचाएं प्रभु। अगर आप किसी का जन्म दिया शादी की सालगिरह उन्हें भी बहुत बहुत आशीष करें, उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह प्रभु ने आशीष करो, उनके बच्चों की स्टडी में मदद करो, अच्छे से बच्चे क्या ना माने अपने से बड़ा सम्मान करें प्रभु। आपके वचनों को पढ़ना शुरू करें, जवानों की सहायता करें, बुरी संगति गलत आदत से बचाए। आपका डर और उनके जीवन में बने रहे कि अपनी जवानी के दिनों में अपने से ज़्यादा को स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु। आज दिन भर आपने संभाले, सहायता करें, सुरक्षा दे प्रभु, और पवित्रता का जीवन दे, आप गलत फैसले से बचाए। और प्रभु जी आज प्रभु तैयार करें कि कल आपके होने जाने वाले हो सके प्रभु। हाँ प्रभु कल की तैयारी के लिए आप उन्हें तैयार करें, यीशु नाम में प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। अगर कोई बीमार है स्वस्थ होने भी छुए, पूरी चंगाई दे प्रभु। आपने प्रभु जी रात भर संभाला, आज दिन भर भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करे। हर एक प्रभु जी लोगों के मन की विनती घृणियों की जाने जो योजना बनाए उसे सफल करे प्रभु। आपके जरिए का धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आप सबको आशीष दे। कल संडे, कल जरूर प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे। जय मसीह की।